हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग भाई यहां से बात करने वाले हैं मैथ की, है ना। और ये हमारे पास मैथ की जो हमारे पास क्लास होगी भाई, ये हमारे पास क्लास नंबर कौन सी होगी? क्लास नंबर होगी 14। कौन सी होगी? क्लास नंबर 14 होगी, जिसपे हम लोग बात करेंगे आज एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में भाई? आज हम लोग यहाँ से बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जिसका हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, इसमें हम लोग 2 क्लास करेंगे। बेसिक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, और ये कि जैसा आप देख रहे हो हमारा बार्क 2023 के लिए है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, चलो तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ और एलसीएम आप सभी को पता होगा। एचसीएफ हम लोग किसको बोलते हैं आप सभी को पता होगा। एलसीएम हम लोग बोलते हैं किसे भाई? ठीक है, जो होता है हमारे पास महत्तम समापवर्तक। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, उसके बाद एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं? एचसीएम को हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो आज हम लोग जो बातें करेंगे वो हम लोग यहाँ पे करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में। और ये जो हमारे पास है इसका जो है पार्ट नंबर ये हमारे पास फर्स्ट है। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो। तो हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कशन करेंगे, है ना। आप लोगों ने 8-10 में तो अच्छे से पढ़ा होगा एलसीएम, लेकिन किसी ने भी वहाँ से ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, है ना। सभी लोगों ने उसको सीरियसली नहीं पढ़ा होगा। तो आज हम लोग क्या है कि सारी बेसिक चीज़ों के साथ साथ हम लोग डिफिनीशन भी देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में भाई हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि भाई जो हमारे पास एलसीएम होता है और हमारे पास क्या होता है? एचसीएफ। तो हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो एलसीएम और एचसीएफ जो है हमारे पास, इसको समझने से पहले क्या है? इसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी होंगी। क्या समझनी होंगी? हमें यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें समझनी है। क्या समझना है भाई? हमें यहाँ पे समझना है 2 चीज़ें। एक हमें समझना है, ठीक है, मल्टीपल। क्या समझना है? एक हमें समझना है मल्टीपल और एक हमें समझना है फैक्टर। तो ये 2 चीज़ें जो आप समझ जाओगे, है ना, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ क्या है? आसान लगने लगेगा। क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ जो है वो आपको यहाँ से आसान लगने लगेगा अगर आप मल्टीपल और फैक्टर को समझ जाते हो तो। ठीक है, ठीक है, समझ गए। मल्टीपल को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल को हम लोग बोलते हैं गुणज। इसे हिंदी में बोलते हैं गुणज, और इसे हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। तो इसको हम लोग तो इसको समझने के लिए हमें चाहिए एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम लोग एक बेसिक सा ले लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल हम दोनों के लिए ले लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या एग्जाम्पल? 12 है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 12 है। तो 12 को हम लोग यहाँ पे समझते हैं भाई क्या, कि 12 को हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि इसका मल्टीपल क्या होता है। देखो, मल्टीपल का मतलब हमारे पास होता है उसका पहाड़ा। क्या मतलब होता है उसका? एक तरह से टेबल बोल लो, मल्टीपल बोल लो, यानी उसका पहाड़ा बोल लो, है ना, सिंपल सा। तो 12 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे भाई? 12 हो जाएगा। 12 दूनी 24 हो जाएगा। 12 ताई 36 हो जाएगा, है ना। 12 ताई 36, 12 चौको 48 हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 छः 72। ठीक है, समझ गए बात को। ये होता है हमारे पास मल्टीपल, जिसे आप बोलते हो गुणज, यानी कि टेबल। ठीक है, समझ गए। फैक्टर हमारे पास क्या होता है? फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, यानी कि इसके हम लोग कौन कौन से गुणनखंड कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर कर सकते हैं, यानी कि किस किस नंबर से ये हमारा डिवाइड हो सकता है, वो होता है हमारे पास फैक्टर्स। पहला तो ये 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा, और 6 के बाद ये खुद 12 से डिवाइड होगा। तो ये होते हैं हमारे पास इसके फैक्टर। क्या होते हैं भाई? ये होते हैं हमारे पास फैक्टर, और ये होते हैं गुणनखंड, यानी कि गुणज जिसको हम लोग बोलते हैं। ये होते हैं गुणज और ये होते हैं हमारे पास गुणनखंड, यानी मल्टीपल और क्या? फैक्टर। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाई देखो, हमसे मल्टीपल यानी कि जो एलसीएम होता है ना, उसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलता है ना। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो, आंसर जो एलसीएम का होता है, जैसे आपसे बोलेगा कि भाई 12 है या 30 है या कुछ भी है, इन 2 नंबर का हमें अगर पूछता है एलसीएम बता दो, है ना, या आपसे बोलता है कि भाई
24, 30 और 40 का एलसीएम बता दो। तो आप क्या करते हो, आंसर हमें बोला है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल देना है ना। तो आपके पास आंसर क्या आता है, आंसर हमेशा इन नंबर से बड़ा आता है। क्या आता है, इन नंबर से बड़ा आता है। क्यों, क्योंकि आप इनका टेबल ले रहे होते हो जो तीनों नंबर में कॉमन हो, है ना। बात समझ गए। आप क्या ले रहे हो, तो इस तरीके से टेबल ले रहे होते हो जो तीनों नंबर में कॉमन हो। और फैक्टर्स क्या आता है, वो आंसर हमेशा छोटा आता है, मतलब वो ऐसा नंबर होता है जो उनको डिवाइड कर दे, है ना। यानी कि एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी वो बड़ा से बड़ा गुणनखंड जो उन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। बात समझ रहे हो। तो इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में आप अच्छे से चीज़ें यहाँ पे समझ चुके हो, ठीक है। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले एलसीएम की, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले एलसीएम की, जिसे हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, लघुत्तम, ठीक है। एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, लघुत्तम महत्तम समापवर्तक, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई से, यहाँ पे देखो ये मल्टीपल मतलब क्या होता है, गुणज होता है इसके अंदर, ठीक है। हम लोग बात क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग इसे बोलते हैं क्या, कि यहाँ से हमारे पास एलसीएम का होता है लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, ये हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो सकती है। क्या हो सकती है, दो या दो से अधिक जो भी संख्याएं हैं उनका लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उनसे डिवाइड हो सके। कैसे, जैसे देखो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है भाई। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास मानो आपको दिया गया है यहाँ पे 12 और 16, ये दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपको पूछा है एलसीएम, एलसीएम मतलब क्या है, एलसीएम मतलब आप जानते हो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जानते हो ना, यानी इनका पहाड़ा लिखना है ना। तो देखो 12, 12 दूनाई 24, 12 तई 36, 12 चौको 48, है ना, 12 पंचे 60, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। और 12 छंग कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। इसका 16 हो गया, 16 दूनाई 32, 16 से 48 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 दून 32, 16 से 48 और कितना हो जाएगा, 16 चौको 64, ठीक है। बात समझ गए, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, समझ गए। ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा आपके पास 96, ठीक है। ये कहाँ तक जा सकते हैं, ये जा सकते हैं आपके पास, इनको आप बढ़ा सकते हो इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक। कहाँ तक जा सकते हैं, ये जा सकते हैं हमारे पास इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक आप यहाँ पे जा सकते हो। समझ रहे हो बात को, आप क्या कर सकते हो, इन्फिनिटी यानी अनंत तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो देखो आप बात यहाँ से ये समझो कि आप जब अनंत तक यहाँ पे जा सकते हो। अब आपसे बोला क्या, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या है, क्या है, जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो रही हो। तो अब देखो विभाजित कौन सी संख्या होगी इनमें से, जो उनके दोनों के टेबल में आ रही होगी यानी मल्टीप्लाई में आ रही होगी। छोटी से छोटी नंबर जो सबसे पहला कॉमन होगा वो आपके पास क्या होगा, 48, क्या होगा, 48 होगा। जो आपके पास सबसे पहला कॉमन नंबर होगा हमारे पास क्या होगा, वो 48 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं भाई, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि आगे हमारे पास क्या होगा, है ना, जैसे कि आप यहाँ पे बात कर लो, ठीक है, ठीक है। देखो ये हो गया हमारे पास कि छोटा से छोटा नंबर हमारे पास कॉमन मिल गया। क्या मिल गया, छोटा से छोटा नंबर हमें जो है यहाँ पे कॉमन मिल चुका है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक जो हमारा होता है यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछता है, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो दोनों पे, तो वो क्या होगा, वो उसका होगा एलसीएम। तो जैसे आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इसका भाई एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 48। आप ये बोलोगे कि इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बात समझ गए आप, इतनी बात समझ गए एलसीएम के बारे में, है ना। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि छोटा कॉमन मल्टीपल, है ना। जो छोटा कॉमन गुणज होगा वही हमारे पास क्या होगा, एलसीएम होगा। अब देख रहे हो आप इनका एलसीएम क्या, इनसे बड़ा आया है, यानी कि आंसर बड़ा आता है।
लेकिन वो उन नंबर्स में सबसे छोटा ऐसा नंबर्स होता है जो उन दोनों संख्याओं से जिनका एलसीएम पूछा ना उनसे डिवाइड होगा। अब ये इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, है ना, इससे 4 बार डिवाइड होगा, इससे 3 बार डिवाइड होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं एलसीएम के कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं, है ना। हम लोग बात करते हैं मेथड्स की। क्या बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेथड्स की, और मेथड्स पे हम लोग आ जाते हैं नंबर 1 पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेथड्स। एलसीएम के जो हमारे पास क्या होते हैं भाई, एलसीएम के जो मेथड्स होते हैं, मेथड्स में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट। ठीक है, और ये जो हमारे पास पहला मेथड होता है यही हमारा एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, और इसी से हमें क्या है फॉलो करना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड, यानी भाग वाली विधि। क्या बोलते हो आप इसे? आप इसे बोलते हो भाग विधि। डिवीजन मेथड को आप क्या बोलते हो भाई? डिवीजन मेथड को आप बोलते हो भाग विधि, है ना। क्या बोलते हो? भाग विधि। तो एक हम लोग अच्छा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उसी एग्जाम्पल से हम लोग एलसीएम की तीनों मेथड और एचसीएफ की भी तीनों मेथड समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? जैसे 24 है, 30 है और 40 है। एग्जाम्पल में 24, 30 और हमारे पास क्या है 40 है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो आप भाग विधि से कैसे निकालते हो? आप यहाँ पे करते क्या हो? 24, 30 और 40 लेते हो, इनका क्या करते हो? भाग देते हो। क्या देते हो? भाग देते हो। तो कुछ लोग ऐसे बच्चे होंगे जो क्या करते हैं भाई, वो जो बहुत ही होशियार होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे यहाँ पे जैसे 12 का देने लगेंगे, कुछ लोग 10 का देने लगेंगे, कुछ लोग 6 का देने लगेंगे डायरेक्ट। नहीं, हमें वो रूल नहीं होता है। इसका रूल क्या होता है भाग देने का भाई? यहाँ पे हमेशा अभाज्य संख्या से भाग देना होता है। किससे? अभाज्य संख्या से। जो संख्या भाज्य ना हो उससे हमें भाग देना होता है, यानी कि हमें प्राइम नंबर से हमेशा भाग देना होता है। ये आप यहाँ पे लिख लेना, किससे भाग देना होता है भाई? प्राइम नंबर से, जिसे आप क्या बोलते हो? जिसे आप बोलते हो अभाज्य संख्या। क्या बोलते हो? जिसे आप बोलते हो अभाज्य संख्या। और ये कैसे देना होता है? बढ़ते हुए क्रम पे। कैसे देना होता है भाई? बढ़ते हुए क्रम पे। बढ़ते हुए क्रम पे देना होता है। ठीक है, जैसे आपके पास अभाज्य नंबर होता है 2 होता है, 3 होता है ना, उसके बाद आपके पास 5 होता है, 7 होता है ना, और उसके बाद 11 होता है। यानी इस तरीके से आपको बढ़ते हुए क्रम में हमेशा देना होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे भाग दोगे। सबसे पहला आपके पास अभाज्य नंबर क्या होता है? 2। तो सबसे पहले आपको 2 से देना है। अगर 2 से नहीं जाता है तो आप 3 से दोगे, लेकिन दोगे आप अभाज्य नंबर से ही बढ़ते हुए क्रम में। आप 2 से दोगे, ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 15 बार और ये आपका 20 बार। एक बार आप फिर ट्राई करोगे, फिर यहाँ से 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, इस पे नहीं जा रहा, इसको ऐसे ही रहने दो, 10 दूनाई 20। अब आप क्या करते हो? यहाँ पे फिर 2 से देते हो, 3 दूनाई 6, ये 15 रहेगा, ये होगा 5 दूनाई 10। अब यहाँ पे क्या होगा? 2 से नहीं जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा तो आप किससे दोगे? 3 से। अगला जो अभाज्य नंबर है 3 है, 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 तो यहाँ 15 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5। अब 3 से नहीं जाएगा, आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या निकल के आ गए? ये नंबर्स आपके पास निकल के आ गए। अब आपको करना क्या होता है? देखो यहाँ पे जो है आपको करना ये होता है भाई, क्या करना होता है? इनका मल्टीप्लाई कराना होता है। क्या करना होता है? इनका आपको मल्टीप्लाई कराना होता है इन सभी का। तो 2 दूना 4 दूनाई 8 और 5 दूनी 15। तो 15 अट्ठे कितना होता है भाई? सभी लोग बता देंगे। 15 अट्ठे हमारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ पे 120 जो है हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई इसका एलसीएम? इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 120। सभी ने ये मेथड देखी होगी। एक चीज़ आपको कॉमन सेंस के हिसाब से आपको बता दें, एलसीएम में इधर जितने भी फैक्टर्स आते हैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना होता है, सभी का हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं एलसीएम, सभी का गुणा करके, है ना। उसके बाद जब एचसीएफ आएगा तब वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी, है ना। एचसीएफ में क्या होता है? मेनली जैसे इसी का एचसीएफ पूछता, आप क्या बताते भाई? इसका एचसीएफ कितना होगा? 4 होगा।
क्यों होगा 4? क्योंकि यही पेयर उस पे लेने होते ना, जो नंबर्स के दो दो पेयर बन रहे हैं, तो है ना, तो यहाँ पे 2 के पेयर बन रहे हैं, आप क्या कर लेते, 2 2 के पेयर बना लेते। समझ रहे हैं बात को? चलो, तो अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करते हैं आगे सेकेंड मेथड के बारे में। पहली मेथड आपको समझ में आ गई, भाग विधि जो थी हमारे पास। सेकेंड मेथड पे हम लोग क्या बात कर लेते हैं भाई, चलो हम लोग यहाँ से बात करते हैं अपनी सेकेंड मेथड के बारे में। जो हमारे पास सेकेंड मेथड होगी उसका हमारे पास नाम क्या होता है भाई, अब गुणनखंड विधि। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं भाई, जिसे आप लोग बोलते हो फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि इसे हम ये बोल सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोल सकते हैं भाई, इसे हम लोग बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कह सकते हैं भाई, इसे हम लोग बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये आप इसे बोल सकते हो। यानी कि इसे आप बोल सकते हो अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोल सकते हो इसे, इसे आप बोल सकते हो अभाज्य गुणनखंड विधि, ये आप बोल सकते हो ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। बात समझ गए? आप ये बोल सकते हो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या थे, उसी एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल था 24, 30 और 40। इसी एग्जाम्पल को लेके हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि भाई हम कैसे करते हैं गुणनखंड विधि में। हम यहाँ पे 24 को लेते हैं, हम यहाँ पे 30 को लेते हैं, हम यहाँ पे 40 को लेते हैं। ठीक है, हम कितने लेते हैं, 24, 30 और 40 सभी को अलग, और इनमें भी उसी तरीके से भाग देना होता है जैसे कि आप सभी पे देते हो। ठीक है, समझ गए आप? यहाँ आप 3 से दोगे, एक बार जाएगा। ठीक है, बात आप समझ गए इतनी। यहाँ पे सबसे पहले अभाज्य नंबर 2 होता है, 2 से दोगे 15, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से दोगे 5 बार जाएगा, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से दोगे, एक बार जाएगा। इतना आप सभी कर सकते हो, इतना आप बचपन से करते आए हो। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आएगा भाई 20 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा। 2 से दोगे 10 आएगा, फिर 2 से दोगे 5 आएगा, 5 से दोगे 1 आएगा। इस तरीके से आप सभी कर सकते हो, इतना आप सभी कर सकते हो। अब हमें करना क्या होता है, देखो हमारे पास नंबर क्या है, 24 है। हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 24 है, 30 है और 40 है। ये हमें लिखना होता है, 24 है, 30 है और 40। अब बात क्या आती है भाई, हमने कौन कौन से अभाज्य नंबर से इनका गुणनखंड किया है। कौन कौन से अभाज्य नंबर, एक तो हम 2 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, 2, 3 और 5, यानी कि 2, 3 और 5 है हमारे पास। 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, समझ रहे हो ना, इतनी बात आप समझ रहे हो। 2, 3 है और 5 है ना, यही 2 नंबर है। तो देखो हमें करना क्या है, 2, 3 और 5 हमारे पास 3 ही नंबर है जिनसे हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो अब हम करते क्या है, सबसे पहले पहले वाले पे देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो 2 कितनी बार है हमारे पास, 3 बार है। तो 2 की पावर 3 इंटू 3, 3 कितनी बार है, 1 बार है। अब हम इस पे आते हैं 30 वाले पे, 2, 3 और सभी 1 बार है। 2, 3 और 5 ये सभी 1 बार है। आप चाहो तो पावर 1 लगा सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे 2 हमारा 3 बार है, 5 हमारा कितनी बार है, 1 बार है। 2 की पावर 3 इंटू 5। अब क्या करना होता है, अब हमें यहाँ लेना होता है नंबर्स की सबसे बड़ी पावर। क्या लेना होता है, नंबर्स की जो ये अभाज्य संख्या है इनकी हमें लेनी होती है सबसे बड़ी पावर। तो देखो अब हमें यहाँ पे देखना होता है कौन कौन से अभाज्य नंबर हमने यूज़ किए। हमने यूज़ किए 2, 3 और 5। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 और 5। यही 3 नंबर हैं जो आए हुए हैं। 2 कितनी बार आया, हाईएस्ट पावर देखनी है, आप देख रहे हो 2 की हाईएस्ट पावर है 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी, आप 3 की हाईएस्ट पावर देख रहे हो कितनी है, 1 है। 5 की भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। इतना आप समझ गए बात को, ये गुणनखंड विधि है। तब आप क्या करोगे, अब आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे। 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 नहीं 15 और 15 8 120। यही आपके पास आंसर आ गया गुणनखंड विधि से। समझ गए बात को, क्या आ गया आंसर, गुणनखंड विधि से आंसर आ गया। अब बात करते हैं हम लोग, ये सारी मेथड आप पहले इनको इस तरीके से गुणनखंड विधि करो, अलग अलग होता है। भाग विधि मतलब एक साथ होता है, समझ गए। ऐसे नंबर्स लिखो और यहाँ पे इनकी पावर्स लिखो,
फिर आप देख लो कौन से नंबर्स हैं जिनसे हमने डिवाइड किया हुआ है, वो नंबर्स यहाँ पे लिख लो, उसके बाद उनकी सबसे अधिकतम पावर लिख लो और आंसर आप निकाल लो। अब बात करते हैं जो हमारे पास होती है तीसरी मेथड। हमारे पास देखो तीसरी मेथड क्या होती है, जो हमारे पास यहाँ पे तीसरी मेथड होती है वो होती है हमारे पास लॉजिकल मेथड। क्या होता है भाई, वो होता है लॉजिकल मेथड, है ना। इससे आप मत करना, है ना, जस्ट आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि लॉजिकल मेथड आपके पास होती है। आप जिन बच्चों को पसंद आए वो कर भी सकते हैं, है ना। जैसे आपके पास क्या था 24, 30 और 40, इनमें से हमें करना क्या होता है, इनमें से हमें किसी भी दो नंबर का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। किसी भी दो नंबर का आप एलसीएम लेते हो, जैसे आप 30 और 40 का लोगे, है ना, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 120 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे जो आपका एलसीएम निकल के आता है 40 और 30 का, तो एलसीएम आपके पास क्या निकल के आता है 120 निकल के आता है ना। ये जस्ट आपको समझने के लिए कि ऐसी भी एक विधि होती है, आप इसको चाहो तो फॉलो करो, नहीं मन हो तो मत फॉलो करो, है ना। 120 हो गया। अब हमें क्या करना होता है कि भाई हमें यहाँ पे जो है देखना होता है कि 24 इसके अंदर है कि नहीं। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे करते ये हो कि 24 के अगर आप फैक्टर करते हो तो 24 गुणे 5 करते हो, है ना। 24 पंचे कितना होता है भाई 120 होता है, यानी कि 24 भी हमारा 120 के अंदर है। 24 क्या है 120 के अंदर है हमारा, तो हम क्या बोल देते हैं कि भाई हमारा जो एलसीएम है वो हमारा एलसीएम क्या है यही है, ठीक है। क्या है एलसीएम हमारा यही 120 है। बात समझ गए। अगर यहाँ पे क्या है, अगर ये 24 हमारा इसके अंदर नहीं होता, है ना, तो हम क्या करते 24 के जो भी फैक्टर बन रहे थे उनको बनाते, फिर देखते क्या उनमें से कोई नंबर है, अगर उनमें से कोई ऐसा नंबर होता जो यहाँ पे होता है 120 में, उसको हटा देते, और कोई ऐसा नंबर होता जो 120 में नहीं होता उसका हम यहाँ पे गुणा कराते, है ना। जस्ट इसको आप समझ सकते हो, लेकिन आप अभी इसको मत फॉलो करना, आप अभी इतना नहीं कर पाओगे, है ना। आप अभी भाग विधि देखो, और आप अभी क्या देखो, आप अभी देख लो सिर्फ गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हम करेंगे किससे, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो भाई एलसीएम के लिए सबसे बेस्ट विधि जो होती है वो आपकी होती है भाग विधि। तो आप भाग विधि की जो है यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। भाग विधि को आप फॉलो कर सकते हो, सबसे बेस्ट है एलसीएम के लिए। तो एलसीएम आपको समझ में आ गया। तो अब हम चलेंगे एचसीएफ की तरफ, है ना। अब हम लोग चलेंगे एचसीएफ की तरफ, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। एलसीएम के बाद जो होगा हमारे पास एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ के बारे में हम यहाँ पे बातें कर लेंगे कि एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, ठीक है। चलो भाई एचसीएफ की बातें करते हैं। एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसे आप क्या बोलते हो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा गुणनखंड जो उन सभी पे कॉमन होता है। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, जिससे क्या है, जिससे वह सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ऐसा नंबर हमारा एचसीएफ कहलाता है। बोलता है यहाँ पे हाईएस्ट है सबसे बड़ा, लेकिन आंसर हमेशा संख्याओं से छोटा आता है। बात समझ गए ना। एलसीएम में भले बोलता है छोटा, लेकिन एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर आता है। आप यहाँ से पहचान सकते हो कि एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर आता है, यानी उनका एलसीएम में एम आता है, मल्टीप्लाई आता है, आप उनका गुणा करोगे, यानी उनका टेबल लिखोगे। उन टेबल में से कोई एक ऐसा नंबर होगा, है ना, जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो उन तीनों में कॉमन होगा, वही होगा जो उन तीनों से डिवाइड होगा, है ना। तीनों से डिवाइड कौन होगा, जो उसके टेबल में आता होगा। और यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी वह संख्या, है ना, बोलता जरूर है सबसे बड़ी, लेकिन आंसर आता है छोटा, यानी सबसे बड़ा वह गुणनखंड, यानी कि जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं होती हैं ना, उनसे हम लोग ज़्यादातर डिवाइड करते हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है जिनसे वो नंबर कट जाए, है ना, तो अपने से बड़े से तो कटेगा नहीं, जाहिर सी बात है छोटे वाले से ही कटेगा, लेकिन उन छोटे में से भी एक बड़ा नंबर होता है, वही होता है हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पे भी हम लोग एचसीएफ के लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जो हम लोग यहाँ पे पहले एचसीएफ समझते हैं। जैसे हाँ, हमने एग्जाम्पल जैसे एलसीएम के लिए लिया था 12 और क्या लिया था 16 लिया था ना।
इसको एक बार जस्ट हम लोग यहाँ पे लॉजिक समझते हैं एलसीएम। यहाँ पे 12 का क्या होगा, है ना, 12 का हमें क्या लिखना है भाई, फैक्टर से लिखना है गुणनखंड। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से होगा, उसके बाद 6 से होगा और खुद 12 से होगा। 16 किससे होगा, 1 से होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, है ना, 8 से होगा और उसके बाद ये खुद 16 से होगा। क्या यही होंगे इसके गुणन, 1 2 4 8 16, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब इसमें हमें क्या देखना होता है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं, क्या हो जाएं, दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं। तो जैसे हम यहाँ पे देखने जाते हैं कि भाई सबसे बड़ा नंबर, यानी ये 2 तो सब में कॉमन है, चलो ठीक है छोड़ो इसको, ये तो नहीं होगा हमारा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे हमारा ये 4 भी है। लेकिन अब 4 के आगे ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो इनसे डिवाइड हो, है ना, जिससे क्या ये 16 डिवाइड हो। तो आप क्या बोलोगे कि एचसीएफ जो होगा इनका वो कितना होगा, 4 होगा। एचसीएफ कितना होगा, वो एचसीएफ होगा इनका 4। कितना होगा एचसीएफ, एचसीएफ होगा हमारा 4। भले बोलता है सबसे बड़ा, लेकिन यही वो सबसे बड़ा नंबर है, इसके आगे ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो इनको डिवाइड कर सके। क्यों ना कर सके, क्योंकि देखो 12 हो गया, 12 से तो ये खुद डिवाइड नहीं है ना, फैक्टर्स ही हमारे पास इतने हैं। फैक्टर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं, ये याद रखना, फैक्टर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो मल्टीप्लाई होते हैं, टेबल गुणा आप कहीं तक भी कर सकते हो, जितने नंबर मिलेंगे उतने में गुणा करते जाओगे, वो अनलिमिटेड होते हैं, है ना। उनमें हमें एलसीएम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो बड़ा नंबर ही आता है। लेकिन ऐसे फैक्टर्स हमारे पास सीमित होते हैं, तो हमारे पास हमेशा छोटा नंबर ही आंसर आता है, और वो यहाँ पे आंसर है 4। अब इसकी भी हम लोग मेथड देख लेते हैं, हमारे पास कितनी मेथड होती हैं, ठीक है। इसकी भी हमारे पास 3 मेथड होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेथड के बारे में। किसके बारे में, मेथड्स। मेथड्स में हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आती है वो हमारे पास क्या होती है, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि। क्या होती है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि जिसे आप बोलते हो गुणनखंड विधि, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप बोलते हो गुणनखंड विधि। बात समझ गए आप, गुणनखंड विधि जिसे आप बोलते हो फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम्पल हमारे पास क्या थे, एग्जाम्पल हमारे पास वही थे 24, 30 और 40। इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि भाई इनका जो एचसीएफ है वो क्या होगा, ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, यहाँ पे गुणनखंड विधि समझेंगे। तो गुणनखंड विधि को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो आपने क्या किया, आपने 24, 30 और 40 इनका गुणनखंड आप एक बार निकाल चुके हो, अगर आपको याद हो तो। जब हमने एलसीएम की गुणनखंड विधि की थी तब हमने निकाला था, है ना। एलसीएम था जो हमारे पास, जब हमने इसकी अभाज्य गुणनखंड विधि की थी तब देखो इनके हमने सभी के क्या थे, फैक्टर्स हमने निकाले थे। तो आप यहाँ पे फैक्टर्स निकाल सकते हो, है ना। 24 का 2 की पावर 3 था, है ना। चलो आ जाओ, तो हम इनका क्या कर सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ जो है फैक्टर यानी गुणनखंड जो विधि हम इनमें कर सकते हैं। यहाँ पे 2 दूना 4 दूनाई 8 और 8 त्रिका 24 था। यहाँ पे 2 तैया 6 और 6 पंचे 30 था, है ना। यहाँ पे क्या था, 2 दूना 4 दूनाई 8 और 8 पंच 40। ये इसके गुणनखंड थे, क्या थे, ये हमारे पास इनके गुणनखंड थे। तो इनमें हमें करना क्या है, अब देखो इनकी पावर क्या है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये देखना होता है, जैसे कि आपको वहाँ पे बताया गया था कि जो इस तरीके से नंबर आ रहे थे ना हमारे पास, ऐसे जो यहाँ पे गुणनखंड आ रहे थे, इन सभी का मल्टीप्लाई करा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमें पेयर देखने होते हैं, क्या, पेयर। यहाँ पे अब हमारे पास 3 नंबर है, तो हम तीनों में ऐसा नंबर देखेंगे कि जो हमारे पास कॉमन हो। तो तीनों में क्या कॉमन है, एक तो ये हमारे पास जो 2 है, ये हमारे पास तीनों में दिख रहा है, 2 तीनों में दिख रहा है। उसके बाद ये 2 कहीं नहीं है, इस पे नहीं है, 3 हमारा यहाँ नहीं है, 5 हमारा यहाँ नहीं है, यानी कि यही एक ऐसा है जो हमारे पास कॉमन मिल रहा है। यानी सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 2 ही होगा जो इनको डिवाइड करेगा, समझ गए। तो एचसीएफ हमारा यहाँ से क्या निकला, एचसीएफ हमारा निकला भाई 2। क्या निकला एचसीएफ,
HCF हमारा निकला यहाँ से 2। बात समझ गए, इतनी बात आप समझ गए ना। HCF क्या निकला हमारे पास, वो निकला 2। अब हम लोग यहाँ पे फैक्टर यानी गुणनखंड विधि के बाद देखते हैं सेकेंड नंबर भाग विधि। क्या देखेंगे, सेकेंड मेथड जो होगा वो होगा हमारे पास भाग विधि सेकेंड, जिसे हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, भाग विधि। भाग विधि में देखो क्या होता है, एग्जाम्पल हमारे पास वही है। देखो ध्यान से समझना, मेथड आपको बताया जा रहा है आप कैसे निकालते हो 24, 30 और 40। तो भाग विधि में क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें छोटे नंबर लेना है। सबसे पहले जो हमारा भाजक होगा वो छोटा होगा, फिर उससे बड़ा वाला नंबर हमारा भाज्य होगा। अब इसका आप भाग दोगे, 24 से कम 24 हो जाएगा, माइनस करोगे आपके पास बचेगा 6। क्या 6, शेषफल हमारा 6 मिल गया। अब हमें क्या करना, इस 6 को हमें बना लेना है भाजक, और इस 24 को जो हमारा पहले भाजक था यह बन जाएगा भाज्य। तो 6 बार दोगे, नहीं ज़्यादा हो जाएगा है ना, 6 चौको 24 होता है, 6 चौको 24, ये तो भाई 0 हो गया, 0 हो गया ना। तो एक चीज़ याद रखना, जिस भी भाजक की वजह से वो 0 आता है तो हमेशा उसका HCF क्या होता है, ये होता है जो उसका भाजक होता है। ठीक है, अगर हमसे 24 और 30 का पूछता तो हम HCF क्या बोल देते 6, लेकिन अभी तो हमारे पास 40 बचा है ना, तो अब 40 में किसका भाग देंगे, तो जो यहाँ से हमें मिला लास्ट वाला जो हमारे पास भाजक था ये नंबर, इसी से हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे 40 को। तो 6 का भाग देंगे हम 40 में, तो 6 बार जाएगा 36 होगा, माइनस करेंगे 4 आएगा है ना। अब देखो यहाँ पे ये इससे शेषफल क्या हुआ, हमारा भाजक से छोटा हो गया। तो अब क्या करेंगे, भाजक को ले आएंगे हम भाज्य की जगह, 4 एकम 4 करेंगे, बचेगा हमारे पास 2। अब ये 4 से छोटा हो गया, 2 हो गया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, फिर हम भाजक को ले आएंगे यहाँ पे, तो 2 दूना 4, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 0। और ये फाइनल 0 हमारे पास किसकी वजह से आया है, फाइनल 0 आया है हमारे पास इस 2 की वजह से। तो HCF हमारा क्या होगा, यही हमारा 2 होगा। समझ गए आप बात को, HCF क्या होगा हमारा, यही 2 होगा। तो याद रखना, हमेशा जो भी नंबर दिए हो तो छोटे नंबर को पहले भाजक बनाओ, उससे बड़े नंबर को भाज्य बनाओ, भाग दो, वो 0 आएगा जिसकी वजह से आएगा, फिर अगले नंबर पे भाग दो, यानी जो फाइनल 0 हमारा जिस भाजक की वजह से आएगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। और जब तक भाग जाता रहेगा तो हम क्या है, जो भी भाजक है उसको भाज्य बना बना के क्या करते रहेंगे, भाग हम लोग देते रहेंगे। तो याद रखना है आपको, जो फाइनल 0 होगा वही HCF होगा, ऐसा नहीं आप इसको बोल दो। आपसे अगर 24 और 30 का पूछता तब आप इसको बोल सकते थे। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास तीसरी मेथड होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंस मेथड, और ये होती है एक आसान मेथड आपके पास HCF निकालने की। तीसरी विधि हमारे पास क्या होती है, तीसरी विधि होती है हमारे पास डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड यानी कि जो आपके पास अंतर विधि होती है उसे 24, 30 और 40। तो इस पे हम करते क्या है भाई, इसमें हम सबसे पहले छोटे नंबर है ना, जो छोटा नंबर है जैसे 24 और 30 है, इनका हम लेते हैं डिफरेंस। 24 और 30 का डिफरेंस है हमारे पास 6। क्या है, 6 है। कितना है भाई, 24 और 30 का डिफरेंस है हमारे पास कितना, 6 है। अब आप बता दो यहाँ पे हमारे पास HCF क्या निकल के आएगा, चलो जल्दी से बता दो कि हमारे पास यहाँ पे HCF क्या निकल के आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 है। चलो बता दो जल्दी से, यहाँ पे हमारे पास HCF क्या निकल के आएगा, बता दो, है ना। 6 से ये सभी डिवाइड हो जाएंगे क्या, बता दो। देखो आपको एक चीज़ यहाँ पे लिख लो, आप यहाँ पे अच्छे से लिख लो कि ये जो अंतर आएगा, तो या तो अंतर हमारा खुद HCF हो सकता है, या फिर अंतर के फैक्टर, या फिर अंतर के फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड, अंतर के फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, HCF होंगे। समझ गए। तो अब देखो ये जो 6 आया निकल के आपके पास, अगर इससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं,
क्या तीनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो क्या इससे 24 तो डिवाइड हो जाएगा 30, 40 क्या इससे डिवाइड होगा, बता दो 40 क्या इससे डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, तो ये हमारा एचसीएफ नहीं होगा। अब इसको तोड़ो, इसके गुणनखंड करो, तो क्या लिख सकते हो इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या देखोगे कि भाई देखो 2 से 24 भी डिवाइड है, 2 से 30 भी डिवाइड है, 2 से 40 भी डिवाइड, लेकिन 3 से हमारा क्या है 40 नहीं डिवाइड है, 2 से हमारे ये सभी नंबर डिवाइड है, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, यही 2 हो जाएगा। बात समझ गए आप, एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अगर ये डायरेक्ट जो आपने अंतर निकाला छोटे नंबर से, आप इसका भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इनका भी अंतर, लेकिन अंतर बड़ा हो जाएगा, फिर आपको दुनिया भर का झाम करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन छोटी करनी है। आप हमेशा छोटे नंबर का अंतर लो, है ना, इन तीनों में 4 5 जितने नंबर नहीं हो, जो सबसे छोटे उनका अंतर ले लो, आप उसको निकाल लो, ठीक है। ये समझ गए आप एचसीएफ। यहाँ पे अगर ये अंतर देखो, अंतर खुद एचसीएफ कब हो सकता है, जब ये सभी को डिवाइड कर दे, नहीं कर रहा उसके फैक्टर बनाओ, उसके गुणनखंड बताओ जितने पॉसिबल हो, उनमें से कोई एक नंबर उसको डिवाइड करेगा, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। समझ गए बात को। चलो अब आगे हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, कितना, जैसे हम लोग लेते हैं 24 और 60, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का, ठीक है, डिफरेंस मेथड का 24 और क्या 60, इसका बता दो। हमारे पास यही 2 नंबर है, इनका हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस हो जाएगा आपके पास 36, क्या हो जाएगा 36। तो क्या इसके यही एचसीएफ होंगे, 36 से क्या ये नंबर डिवाइड है, आप बोलोगे नहीं 36 से नंबर डिवाइड नहीं है ना। आप इनके क्या करोगे, आप इनके बनाओगे फैक्टर्स। तो आप फैक्टर्स क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो 12 इंटू 3, 12 ताई 36, है ना। एक आपको छोटा नंबर रखना, एक आपको बड़ा नंबर रखना। आपने बनाया 12 ताई 36, क्या ये 12 से डिवाइड है, हाँ 12 से ये क्या है, ये 2 बार डिवाइड है और ये 5 बार डिवाइड है, यानी इसका एचसीएफ आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा आपके पास 12। समझ गए बात को, एचसीएफ क्या हो जाएगा 12। तो ये था आपके पास एलसीएम और एचसीएफ निकालने की तीनों मेथड। इसमें आप अगर बोलो कि सर एचसीएफ में कौन सी अच्छी विधि है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, डिफरेंस मेथड आपके लिए बेस्ट मेथड रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो कि डिवीजन मेथड, ये तो आपके लिए काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप कर सकते हो, है ना, इसे भी आप कर सकते हो, है ना, लेकिन आपके पास क्या होगा, ये अंतर विधि आप सीख जाते हो तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और एचसीएफ पे एलसीएम पे क्या रहेगा, एलसीएम के पास आपके पास डिवीजन मेथड जो है ये आपके पास सही रहेगा, ठीक है। चलो तो अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इन सभी के लिए, ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या एक नया जो है हम लोग यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट किसका रहेगा, को प्राइम नंबर का रहेगा। किसका रहेगा भाई, ये कॉन्सेप्ट रहेगा आपके पास को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं इन्हें, इन्हें हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं भाई, इन्हें हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है, कुछ लोग नहीं जानते होंगे अभी। तो सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका एचसीएफ हमारे पास क्या होता है भाई, 1 होता है, जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो, एग्जाम्पल आप आराम से ले सकते हो, जैसे हमारे पास 3 और 5, इनके फैक्टर्स क्या होंगे, एचसीएफ कैसे निकाल दो, फैक्टर्स से। इसके अगर आप फैक्टर करते हो तो आपके पास 1 इंटू 3 होता है। इसका फैक्टर क्या होगा आपके पास, इसका फैक्टर होगा आपके पास 1 इंटू 5। तो यहाँ से आपके पास एचसीएफ क्या नहीं मिला, 1 मिला। तो जो ऐसे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, वही होते हैं को प्राइम नंबर। जैसे आप और देखो 11 और 13 का, तो 11 और 13 के अगर आप गुणनखंड करते हो, आप क्या करते हो इसके 1 इंटू 11, 1 इंटू 3, एचसीएफ क्या है 1। तो ये होते हैं को प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं, ये होते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है, समझ गए। अगर आपसे बोलता है जैसे 4 और 8, तो क्या ये को प्राइम नंबर है, नहीं, ये हमारे पास को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 2 और 2, इसे भी हम लिख सकते हैं 2 और 2 और 2। यहाँ पे कॉमन तो हमारे 2 2 मिल जा रहे हैं, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, जहाँ पे एचसीएफ 1 होगा वही हमारा को प्राइम नंबर होगा, ये आपको याद रखना है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिए गए, ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल आप नोट कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं को प्राइम नंबर के बारे में
कुछ हमारे पास एक सिंपल सा नियम होता है, ठीक है। जैसे, ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल आप नोट कर लेना, है ना। चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमारे पास ए और बी नंबर थे जिनका एचसीएफ हमारे पास क्या है, 1 है। ए और बी नंबर है जिनका एचसीएफ हमारे पास क्या है, 1 है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास ऐसे को प्राइम नंबर होंगे, जैसे ये दो हमारे पास को प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम क्या होगा आप याद रखना, और इनका एचसीएफ क्या होगा। को प्राइम नंबर है तब देखो, अगर हमारे पास को प्राइम नंबर हैं जिनका एचसीएफ तो 1 होगा, ये आपको पता है, लेकिन इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमारे उन्हीं नंबर का गुणा होगा। क्या होगा, उन्हीं नंबर का गुणा। अगर ये को प्राइम नंबर है तब, है ना, ए और बी अगर को प्राइम नंबर है तो। जैसे एग्जाम्पल देख लो, 9 या 7 और 9, क्या एग्जाम्पल में आप अगर देखो 7 और 9, इनका एलसीएम क्या होगा और इनका एचसीएफ क्या होगा। देखो जब इनके आप फैक्टर करोगे ना तो आपको एक ही मिलेगा कॉमन जो इन दोनों में होगा, है ना। तो आप इनका एचसीएफ क्या बोलोगे, एचसीएफ तो बोलोगे आप 1, लेकिन एलसीएम क्या होगा, ए इंटू बी, यानी ये दोनों नंबर, तो 9 7 63। ये आप कॉन्सेप्ट एक याद रखना, ये आपके लिए सही रहेगा, आपको आराम देगा, है ना। यानी कि जो को प्राइम नंबर हो, यानी जिनके क्या है, जिनके एचसीएफ यानी गुणनखंड आप जब करो तो एचसीएफ हमें क्या मिले, सिर्फ हमारे पास एचसीएफ 1 मिले, तो वो उस तरह के नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। और को प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उन नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के साथ ख़त्म करेंगे। आगे की क्लास में अब हम लोग इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ये था आपके पास सिंपल, ठीक है। और एक चीज़ आपको एक फार्मूला और होता है जो हम लोग कल बात कर लेंगे, बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्त, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।